नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, मापन एवं मूल्यांकन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, रीट और जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, एमपी टेट, एस टेट इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों। तो मैं इस प्रकार के प्रश्न हमेशा लेकर के आता रहता हूं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टॉपिक अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मापन का कार्य होता है, मापन का कार्य होता है निदान, पूर्वकथन, साफल्य, ये सभी। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा? निदान, पूर्वकथन, साफल्य या ये सभी? मापन का कौन सा कार्य होता है? तो मापन का ये सभी कार्य होता है। निदान भी है कार्य, पूर्वकथन, साफल्य ये सभी मापन के कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूल्यांकन की प्रकृति है। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? गुणात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, दोनों ही होती है, कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा किस पर टिक लगेगा? मूल्यांकन की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 या 5। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। डॉक्टर पटेल के अनुसार इसमें 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पाठ्यक्रम, अधिगम क्रियाएं और मूल्यांकन पद्धतियां, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, ये चारों ही शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण होते हैं। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ। शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, पाठ्यक्रम, करिकुलम, अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज़ और मूल्यांकन पद्धतियाँ, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, शैक्षिक मूल्यांकन के 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है दोस्तों? क्विलन तथा हन्ना, टी.एच. ग्रीन, ली या क्रॉनबेक? तो यह कथन है क्रॉनबेक जी का। ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन में किया जाता है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? शैक्षिक मूल्यांकन, खाने पीने की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन में शैक्षिक मूल्य का अंकन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मूल्यांकन संबंधित है, मूल्यांकन किससे संबंधित है? छात्रों के अधिगम स्तर से, विद्यालय से, शिक्षकों से या इन सभी से। तो मूल्यांकन संबंधित होता है छात्र के अधिगम स्तर, विद्यालय और शिक्षक, इन सभी से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं। यह कार्य है, यह किसका कार्य है? अध्यापकों का,
छात्रों का, अभिभावकों का या विद्यालय का? तो दोस्तों यह कार्य होता है अभिभावकों का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षण के मापन में प्रयुक्त करते हैं, शिक्षण के मापन में प्रयुक्त करते हैं निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण के मापन में हम प्रयुक्त करते हैं निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोनों को ही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा में मापन का उपयोग करते हैं मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये सभी? तो शिक्षा में मापन का उपयोग करते हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, सभी में मापन का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है कैम्पबेल के अनुसार, मैककॉल के अनुसार, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार या हेल्मस्टेडर के अनुसार। यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व में हो तो उसका मापन हो सकता है मैककॉल के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह किसका कथन है? टारगेशन एवं एडम्स, डांडेकर, मैककॉल या कैम्पबेल? मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह डांडेकर जी का कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सतत मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं। सतत, कंटिन्यूअस, लगातार। सतत मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं, ऑप्शन नंबर ए छात्र की अभिरुचियां, बी अभिवृत्तियां, सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो सतत मूल्यांकन के पक्ष छात्र की रुचियां, अभिवृत्तियां, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं ये सभी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिकृत रूप प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, राममूर्ति कमेटी या ए सभी? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अधिकृत रूप प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। सतत एवं